ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। आज इस शुभ जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग भगवान श्री राधा कृष्ण का कुछ गुण कीर्तन करेंगे। भगवान कृष्ण जी का 5246 5246 साल पहले भगवान कृष्ण ने इस जगत में आए थे। तब द्वापर युग था और भगवान सिर्फ 125 साल इस जगत में प्रकटे थे और लीला विलास किए थे। लेकिन 125 साल की जो सारे भगवान लीलाएं, तो लीला का जो अमृत कथा हजारों साल से हम लोग सुन रहे हैं, उसको कीर्तन कर रहे हैं और उसका अभी भी उसके सुनने के लिए लालसा रहता है। कितना आदमी आते हैं और जाते हैं, बाहर कई लोगों का जन्मदिन पालन होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के 5000 साल पहले का शायद और दूसरा कोई महात्मा नहीं मिलेंगे जिसका जन्मदिन अभी भी चलता है। और भगवान का जन्मदिन जन्म नहीं होता है, वो आविर्भाव तिथि होता है। जन्म और आविर्भाव के अंदर फर्क यही है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं इस जगत में, जब हम जन्म लेते हैं मतलब हमारे कर्म का फल भोग करने के लिए हम इस संसार में आते हैं। कर्म का फल पूर्व जन्म में कई सारे जन्म में हमने कई अच्छा कर्म कोई बुरा कर्म कर चुका है, और सारे अच्छा हो बुरा हो उसको भोगना पड़ेगा। उसको भोगने लिए हम उसी हिसाब से एक परिवेश प्राप्त करते हैं
उसी हिसाब से हम पिता माता प्राप्त करते हैं, उसी हिसाब से हम संपद प्राप्त करते हैं, उसी हिसाब से हम सुयोग और दुर्योग दोनों प्राप्त करते हैं। वो सारे हमारा पूर्व जन्म का निर्धारित पूर्व जन्म का कर्म का फल से बना होता रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो इस जगत में आते हैं वो हमारे मपी नहीं आते हैं। वो आने के लिए इसलिए उनका जन्म नहीं कहते हैं, आविर्भाव कहते हैं। आविर्भाव कहते हैं इसलिए भगवान जब आते हैं सारे अच्छे सारे जितना ग्रह लोक नक्षत्र लोग सारे इकट्ठा होते हैं भगवान को अच्छा फल प्रदान करने के लिए। मतलब फल नहीं, वो लोग अच्छा से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे वर्णन है भगवान इस संसार में जब आते हैं सारे अच्छे ग्रहों ने उनका पीछे घूमते रहते हैं। और भगवान कृष्ण 5246 साल पहले आए थे। क्यों आए थे? भगवान गीता में वर्णन किए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में धर्म का ग्लानि होता है, जब जब इस संसार में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य, जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, जब अधर्म का व्यापकता बढ़ता है, तदात्मनं सृजाम्यहम्, तब भगवान इस जगत में आविर्भूत होते हैं। इसका बार बार श्लोक में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हम इस संसार में जुगे जुगे आते हैं। क्यों आते हैं? ना परित्राणाय साधूनां, साधु लोग को परित्राण करने के लिए, साधु लोग को उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम्, जो दुष्कृत लोग होते हैं, जो धर्म को मानते नहीं, जो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, वो लोग को खत्म करने के लिए, परित्राण करने के लिए, उन लोग से धर्म को बचाने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थायम, और इस संसार में धर्म को स्थापन करने के लिए, धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए, समाज व्यवस्था को धार्मिक हिसाब से चलाने के लिए हमने हर युग युग में आते हैं। इसमें कई चीजों का चर्चा की जरूरत है। जैसे भगवान का 3 कारण वर्णन इधर किया गया। एक क्या गया? परित्राणाय साधूनां, दूसरा है विनाशाय च दुष्कृतम्, और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय। मतलब तीनों चीज के लिए भगवान संसार में आते हैं। देखिए, परित्राणाय साधूनां, साधु लोग को परित्राण करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। वो चीज को हमारा आचार्य लोग मानना नहीं, नाराज होते। वो लोग बोलते नहीं नहीं कैसे होगा? अरे जो लोग साधु लोग संत लोग हैं, वो लोग ऐसे परित्राण हो चुके हैं जो पूर्ण रूप से भगवान का ऊपर निर्भरशील है, जो पूर्ण रूप से भगवान का चरण में सेवा करते हैं, जो संत है, वो लोग को भगवान आकर क्या परित्राण करेंगे? कि हम थोड़ा सा सोचने से समझ पाएंगे, जो वो लोग ऑलरेडी परित्राण हो चुके हैं। इस जगत का संसार का आदमी है नहीं। जो संत लोग भगवान के दिव्य सेवा में युक्त हुए हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा करते रहते हैं 24 घंटा, वो लोग इस जगत का है नहीं। उनको भगवान का परित्राण करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो लोग भगवत धाम में चले जाएंगे। क्योंकि इस जगत में होते हुए भी वो लोग भगवत धाम में है, क्योंकि संसार में भगवान का सेवा छोड़कर भगवान से अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करते। वहां मुश्किल हो गया। तब किस लिए भगवान आए हैं? दूसरा है परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृत लोग को विनाश करने के लिए। इसमें आचार्य लोग बोलते नहीं नहीं वो भी गलत है। अरे कैसे हो सकता है यार? भगवान को दुष्कृत लोग विनाश करने के भगवान खुद आना पड़ेगा, कोई बात हुआ? अरे कहा नरनारायण ऋषि के पास गए थे एक राक्षस, और राक्षस जाकर बोलते हैं, हे ऋषिवर आपके पास बहुत हम तो प्रार्थना करते हैं, आप कृपा कीजिए। तो क्या प्रार्थना बताओ यार? हमारी प्रार्थना वही है, हम चाहते हैं आपका साथ युद्ध करने के लिए। देखिए, नारायण भगवान स्वयं
वो चाहते हैं युद्ध करने के लिए, हम युद्ध आपका साथ करना चाहते हैं, हम हमारे जैसे कोई बलशाली व्यक्ति नहीं मिलते हमको जिसके साथ हम कुश्ती करें, जिसका साथ लड़ाई करें। तब भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए भगवान क्या किए, तपस्या कर रहे थे, सामने से एक आपका घास का टुकड़ा लेकर उनका ऊपर फेंक दिया। कोई घास का टुकड़ा उनका ऊपर काटा हो गया और उनको काटने लगा, पूरा शरीर में ऐसे काटने लगा, वो घास के टुकड़े से अपने बच नहीं पाए, वहीं भाग गए। आप देखिए भगवान नारायण ऋषि ने कोई युद्ध नहीं किए, कोई लड़ाई नहीं किए, उन्हें मारने नहीं गए, वस्त्र धारण नहीं किए, तब भी उनका जो दुश्मन है, जो उनके साथ लड़ाई करने आया था, वहीं परास्त हो चुका है। जैसे लोमा और संस्कृत ने व्यास ने बैठकर भागवत कथा कर रहे थे नए मिसारण्य में, वहां बलराम जी आ गए। जब बलराम जी आए, उन्होंने व्यास से उठे नहीं, बलराम जी प्रणाम ही नहीं किए। देखिए तो प्रणाम नहीं किए तो बलराम जी इतना क्रुद्ध हो गए, वो वहीं से घास उठाए, उनका ऊपर घास फेंक दिए और गला कट गया, वहीं मर गए। ऐसे भागवत में वर्णन आता है। इसका मतलब क्या, भगवान चाहने से छोटे से घास भी एक इतना पावरफुल ऋषि को, इतना पावरफुल डेमोनिक असुर को भी भगवान का एक तो घास भी परास्त कर सकता है। जिस घास के लिए कोई भी भगवान का अवतार आकर कर सकते हैं, तो भगवान क्यों आना पड़ेगा, क्या जरूरत है भगवान को आने के लिए। इसीलिए वो किसी को भेजकर तो असुर संहार कर सकते हैं। दुष्कृतियों को विनाश करना है, वो उनका कर्म है, तो उसके लिए तो कोई भी किसी को भी पावर देकर भेज देंगे, वो पावर सफिशिएंट है, और वो पावर से आराम से उनका काम हो जाए। तब अभी रह गया परित्राण साधुनाम विनाशा च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थायम, मतलब धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान इस जगत में आए हैं। अभी हमारा आचार्य को वो भी ना बोलते हैं, बोलते नहीं 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 वो भी गलत है। क्यों भाई, धर्म स्थापन करने के लिए आचार्य लोग काफी है, वहां 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय का 4 आचार्य लोग है, वो लोग धर्म को स्थापन करेंगे, वो लोग प्रचार करेंगे, भगवान प्रतिष्ठा करेंगे। तो उसके लिए भगवान खुद क्यों आएंगे? ऐसे क्या बात हो गया जो आचार्य लोग नहीं कर पाएंगे? सालों साल, हजारों साल तक आचार्य लोग प्रचार करते हैं, धर्म को बचा कर रखे हैं, और भगवान 2 दिन आकर क्या कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं, उनसे ऊपर कोई बात बताओ। इसलिए भगवान ने क्यों आए हैं, तब कंपैरेटिवली हम देखेंगे जो भगवान दुष्कृति विनाश करने के लिए नहीं आए, भगवान धर्म संस्थापन के लिए नहीं आए, लेकिन भगवान आए हैं, इसलिए आए हैं ना, भगवान आए हैं भक्त लोग के साथ लीला विलास करने के लिए। भक्त लोग का साथ उनका जो लीला है, वो लीला जैसे भगवान कृष्ण का लीला है, भगवान नरसिंह देव का लीला है, भगवान बलराम का लीला है, भगवान वामन देव का लीला है, वो सारे लीला को हमने हजारों साल तक चिंतन कर सकते हैं, उसको चर्चा कर सकते हैं, उसका जो जिस्ट है, जो एसेंस है, सारे एसेंस को हमारी जिंदगी में काम में लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने एक कारण श्रेष्ठ होता है तीनों का अंदर, जो होता है भगवान भक्त का साथ मिलने के लिए, खेलने के लिए, उनके साथ संपर्क स्थापन करने के लिए, भक्त का सेवा ग्रहण करने के लिए इस जगत में भगवान आए हैं, जो दूसरा लोग से नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान इस जगत के आने का कई कारण होता है। हम देखते हैं जब इस धरा पृष्ठ में, इस संसार में इतना पाप का बोझा बढ़ जाता है, तब धरित्री माता बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए धरित्री माता जब ऐसी स्थिति होता है, वो एक गाभी का रूप लेते हैं और सारे देवता लोग को प्रार्थना करते हैं, अरे आप लोग क्या करते हैं, देखो भाई हमारी स्थिति क्या होता है, अभी चलने लायक नहीं है। तब क्या हुआ, धरित्री माता जब देवता लोग के पास जाते हैं, देवता लोग क्या करते हैं, वो सारे देवता धरित्री माता को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे हम तो
संभव नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक काम करो, चलो हम लोग विष्णु के पास जाते हैं। तो वो लोग क्षीरदोषाई विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर का पास। ब्रह्मा जी, सारे देवता लोग और धरित्री माता सारे ब्रह्मा जी के विष्णु को प्रार्थना करते हैं। अभी इस बार क्या हुआ, जब विष्णु को प्रार्थना किए, भगवान विष्णु ने बोले ठीक है, चलो हम लोग भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे ना, अभी कृष्ण का इस संसार में आने का समय हो चुका है, अभी वो आने वाले हैं, वो आएंगे तब अच्छा होगा क्या, हम लोग उनके साथ में ऑटोमेटिक जाएंगे। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके साथ कई मंत्री आते हैं, उनके साथ कई ऑफिसर लोग आते हैं, वो अकेला नहीं आते। ऐसे भगवान कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो उनका साथ ऑटोमेटिकली भगवान का जितना सारे अवतार होते हैं, सारे अवतार उनका अंदर प्रवेश करते हैं, सारे अवतार लोग इस संसार में आते हैं और दूसरा सब अवतार लोग का अपना अपना काम वो लोग करते हैं। जैसे विष्णु का काम होता है असुर संहार, कृष्ण का काम होता है ब्रजलीला विलास, सब कृष्ण कृष्ण काम करते हैं, विष्णु विष्णु काम करते हैं। ऐसे ही भगवान इस संसार को बनाए। जैसे जब कृष्ण के पास वो लोग पहुंचे प्रार्थना करने के लिए, तब कृष्ण ने सुने सब कुछ, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी आ जाएंगे। भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं। कब आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन मतलब, ब्रह्मा एक दिन मतलब ब्रह्मा इस संसार, हम लोग का जो साल का गिनती होती है, हमारा साल का 365 दिन में एक साल होता है, कभी कभी 366 दिन होता है 4 साल का। अभी हम लोग का ऐसे 4,32,000 साल होने से एक कलियुग का आयु होता है। ऐसे उसका दुगुना द्वापर युग का, तिगुना त्रेता युग का और 4 गुना सत्य युग का होता है। इसका मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली में 4 + 3 + 2 + 1 10 गुना, मतलब 4,32,000 साल, उसे 10 गुना होने से 43,20,000 साल हो गया। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा का एक दिन के अंदर 14 मनु ने अपना जीवन बिताते हैं। एक मनु जाते हैं, दूसरा मनु आते हैं, दूसरा मनु जाते हैं, तीसरा मनु आते हैं, 14 मनु उनका लाइफ चला जाता है। मतलब एवरेज हुआ एक मनु का हिसाब में आपका 71 चतुर्युग आया। ऐसे जब अष्टम मनवंतर आते हैं तब भगवान कृष्ण ने इस संसार में अष्टम मनवंतर का 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण इस संसार में द्वापर का अंत में आते हैं। इसका मतलब मोटा मोटी ब्रह्मा का हर दिन दोपहर का समय में भगवान एक बार आकर घूमकर जाते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, संध्या में 6:30 बजे संध्या आरती करते हैं। ऐसे भगवान रूटीन टाइम पे आते हैं। और जब भगवान आते हैं क्या करते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आकर ब्रज विलास करते हैं। भगवान कृष्ण में जो राग भक्त के प्रचार करते हैं और प्रेम रस विलास करते हैं, और भगवान का अंदर जो विष्णु लोग रहते हैं वो लोग असुर संहार करते हैं। अभी कैसे होता है देखिए, भगवान जब आते हैं, अभी पहले हम चर्चा किया था कैसे भगवान का पिता माता भगवान निर्धारण करते हैं, हमारे पिता माता हम निर्धारण कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का पिता माता भगवान खुद निर्धारण करते हैं। ऐसे द्रोण और धारा दोनों 10,000 साल तपस्या किए थे, तपस्या कर भगवान को प्रार्थना किए, और जब भगवान उनको चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिए तब दोनों बोले हे प्रभु, हम लोग का एक प्रार्थना है, आप कृपया हमको एक संतान दीजिए जो आप जैसे ऐसे होना चाहिए। तब भगवान ने क्या किया, उनका तथास्तु 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 3 बार बोल दिए, चले गए। चले तो गए, बाद में भगवान पता चला हमारे जैसे संतान कैसे हो सकता है, इसका मतलब हमको खुद जाना पड़ेगा। इसके बाद में भगवान अदिति और कश्यप, द्रोण और धारा ने अदिति कश्यप होकर आए थे, उनका अदिति कश्यप का संतान रूप में भगवान वामन देव आए थे, उपेंद्र। और बाद में
विष्णु गर्भा रूप में आए थे और अभी थर्ड टाइम 3 बार उन तथास्तु बोले थे, इसलिए 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा। थर्ड में अभी आ रहे हैं कृष्ण होकर देवकी वसुदेव का संतान रूप में। देवकी कौन थे? देवकी थे एक्चुअली एक राजा थे, जो राजा का नाम था सुरसेन। सुरसेन का 2 लड़के थे, एक देवक एक उग्रसेन। देवक का लड़की थी देवकी और सुरसेन का जो उग्रसेन थे, उग्रसेन का लड़का था कंस। कंस का पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती बहुत सुंदरी थी। एक दिन तो पद्मावती ने बगीचा में घूम रहे थे, फूल का बागान था और एक राक्षस जा रहा था। और राक्षस का नाम था दुर्मिल। वो जब देखा इतना सुंदर स्त्री है, उनका भोग का लालच हो गया और तुरंत क्या किए, वही उग्रसेन के रूप में आकर उनके साथ संग करे। संग का प्रभाव से उनका संतान हुआ, जिसका नाम हुआ कंस। और वो कंस ने उनका बहुत असुर राक्षस का संतान था, पूर्व जन्म में कालनेमि था। इसलिए कालनेमि कौन था ना, हिरण्यकशिपु का लड़का था। इसलिए एक कालनेमि अभी आकर कंस होकर आ गया। अभी क्या हुआ, कंस ने इतना प्रतापी था, इतना बलवान था, वो सारे देवताओं को परास्त कर दिया, सारे राजाओं को परेशान करता था और सबको अपना काम में लगाता था। और ऐसे अपना पिता को भी वो राज्य सिंहासन हटाकर उनको क्या कर दिया, उनको दरबान बना दिया, उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। ऐसे इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कौन, कंस। उसको कुछ समझ नहीं आता था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए वो क्या क्या अपना बहिनी देवकी को बहुत प्यार करता था। इसलिए देवकी जब शादी का मौका आया, देवकी का शादी रचाया किसके साथ, वसुदेव के साथ। वसुदेव ने बहुत अच्छा क्षत्रिय थे और वसुदेव का 12 पत्नी थे, तब भी उनको चॉइस इसलिए कि वसुदेव बहुत अच्छे स्वभाव का थे। इसलिए वो सोचे ठीक है, वसुदेव शादी हो गया। शादी जब हो गया, उनको लेकर छोड़ने जाते हैं। जब जा रहे थे, कंस ने इतना खुश था, वो खुद अपने रथ को चला रहा था, सारथी बना था और देवकी वसुदेव दोनों रथ में जा रहे थे। इधर देवता लोग सोच रहे अरे कंस तो मुश्किल कर दिया, वो अभी देवकी वसुदेव की इतना सेवा करेगा, तो अब देवकी वसुदेव तो परम वैष्णव है, परम संत है और स्वाभिमानी है। अभी उनको सेवा करने से होगा, इससे क्या होगा ना, बाद में भगवान और कंस को मारने के लिए नहीं आएंगे। कंस का जितना जो कुछ सबको सताया वो सारे फल कट जाएगा। उससे बढ़िया है कंस को यही रोकना है। इसलिए वो लोग क्या किए, एक दैव वाणी किए, आकाशवाणी किए। क्या किया आकाशवाणी में, पता है कंस, है मूर्ख, तुम नहीं जानता है जिस देवकी, जिस बहन को तुम इतना प्यार से लेकर जा रहा है, अभी उसका अष्टम गर्भ का संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जब बार बार आवाज सुना, कंस ने पूरा गुस्सा हो गया। इतना गुस्सा हो गया, तुरंत देविका बाल को पकड़ लिया, पकड़कर बोला अभी हम गला काट देंगे। अरे हम देवकी गला काट देंगे, खत्म हो गया, और क्या दौड़े होता है, हमको मारेगा वो। ऐसी सोच के जब पकड़ लिया, तो वसुदेव ने प्रार्थना की। देवकी बोला अरे क्या हुआ, आप हमारे इतना प्यारा है, हम कैसे हो सकता है आपका अपना भागना, अपना हमारा लड़का कैसे आपको मार सकता है, कैसे आप समझ लिए ऐसे। वो कोई बोल दिया आप सुन लिए, लेकिन कोई बात वो सुना नहीं। तब क्या हुआ, वो तो मानने गया, तैयार हो गया, खड़ा हो गया। तब वसुदेव ने उनको प्रार्थना की, बोले कंस महाराज, आप हम सत्यवादी है, हमको झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपका हर संतान को आपका हाथ में समर्पण करेंगे, आप एक एक संतान को मारिए, लेकिन देवकी मत मारिए। देवकी हमारी पत्नी है, विवाह का बाद पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना है, और भाई का कर्तव्य होता है अपना भाई की रक्षा करना है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है
और हमारा कर्तव्य बनता है हम देवकी को कैसे सुरक्षा प्रदान करें। और अभी हम लोग देवकी का दुर्भाग्य का कारण बन जाएं, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उनका बच्चा आपका दुश्मन है, बच्चा रहने नहीं देंगे, बच्चा आपका हाथ में समर्पित जन्म से क्या करेगा। ऐसे जब बार बार विनती किए तब कंस ने सोचा हाँ वसुदेव का बात से कुछ दम है, क्योंकि देवकी तो गलती नहीं किया है। जब देवकी को गलती नहीं की है उनको मारेंगे क्यों। ठीक है, उनका लड़का का प्रॉब्लम है, लड़का से तो हम देख लेंगे, आज जन्म से हमको मिल जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, वसुदेव हमको दे नहीं दे हमको तो पता चल ही जाएगा। अरे दोनों को हम जेल में रख देंगे, जेल से बच्चा आएगा तो हमारे पास आना है, कहाँ जाए। इसलिए देवकी और वसुदेव को वो क्या किए, बहुत प्यार से जेल में ढाल दिए। और देवकी वसुदेव सोचने लगे क्या करें क्या करें। अब उनका एक संतान हुआ, जब संतान हुआ उसका नाम था कीर्तिमान, उसको लेकर गए, जाकर जब देवकी ने बोला, रोने लगे, अरे भाई क्यों मारते हैं उसको, वो तो अष्टम संतान नहीं है, वो तो पहला संतान है। तब कंस का मन में थोड़ा दया हो गया और छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद जब जा रहा है उसमें नारद मुनि आ गए, अरे कंस तुम क्या कर रहा है ना, वो पहला बच्चा है तो उसके लिए इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं उनका अष्टम संतान हमारे लिए हानिकारक है हमको, और पहले संतान कुछ नहीं है। ना नहीं नहीं नहीं, अरे तुम जानता नहीं देवता लोग का क्या प्लान है। उनका पद्म का फूल देखा है, कमल फूल देखा है, उनको बताया देखो इस कमल फूल का कौन सा पहला कौन सा अष्टम बताओ, सारे पहला है सारे अष्टम होते हैं, कहां से शुरू करेंगे और कहां से अंत करेंगे वो देवता लोग का हिसाब है, वो लोग दवाई किए हैं, इसीलिए वो लोग बोल सकते हैं ठीक है हम यहाँ से एक नहीं करेंगे उधर से पीछे से एक गिनती करेंगे। कंस बोला हाँ बात हो सकता है, इसलिए तुरंत वापस आ गया, वापस आकर उसको बच्चे को लेकर तुरंत मार डाला। क्योंकि देवता लोग को सोचना है कहीं से जितना पाप करेगा उसका पाप का घटी बढ़ते रहेगा, तब भगवान कृष्ण ने उसको मारेंगे। और वो आपका देवकी वसुदेव का प्रिय हो जाएगा तो भगवान उनको मार नहीं पाए, इसलिए क्या किए छोड़ दिए। और वो कंस ने मारने लगा, मारते मारते ऐसे 6 बच्चा को मार चुका है। जब 6 बच्चा मार दिया तो सप्तम बच्चा ने बलराम जी आए, बलराम जाकर जब बलराम जी के 7 महीना हो गया तब उनको भगवान का निर्देश से जोग माया ने उनको लेकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापन की। रोहिणी वो आपका वसुदेव का और एक पत्नी थे, वसुदेव का जो पत्नी थे उनको छोड़ दिए थे वसुदेव कहाँ, नंदालय में। फिर जानते थे इधर कंस का जो उत्पीड़न है वो कुछ भी परेशान कर सकते हैं, नंदालय में रहती थी और वो गर्भवती थी और उनको वो गर्भ दे दिए, कौन, वो बलराम को लेकर जोग माया ने उनको पहुंचा दिया। पहुंचने बाद उनका गर्भ में स्थापन किए, स्थापन करने के बाद वहीं बढ़ने लगे और बलराम जी इंतजार करते रहे कब कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है। इधर नेक्स्ट गर्भ में जब उनका गर्भ ऐसे नष्ट हो गया, हल्ला हो गया, क्या सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया, तो कंस ने समझ गया, कंस बोला अरे कहाँ जाएगा, अभी 6 बच्चा का मार चुका है, वो भी जानता है क्या हालत होने वाला है, इसलिए वो मरने के लिए ही डर गया, डर कर बेचारा गर्भ का अंदर ही मर गया। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, अष्टम गर्भ हमारे कोई डर की बात नहीं। ऐसे बोलता था लेकिन अंदर में बहुत डर था। जब कोई सीढ़ी में उठता था 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जाता था, 8 का नंबर उनके लिए बहुत अशुभ मानता था, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे डरता था। लेकिन मन में सोचता था अब सप्तम गर्भ जब नष्ट हो गया, हमको लगता अष्टम गर्भ हो सकता है नहीं आएगा, क्यों जानता है क्या स्थिति होने वाला है। ऐसे जब अष्टम गर्भ भगवान कृष्ण ने आए तो भगवान कृष्ण जब जन्म हुए रात 12 बजे का मध्य रात्र में, तब भगवान जन्म का बाद तुरंत चतुर्भुज नारायण रूप दर्शन प्रदान किए। देखिए वसुदेव और देवकी दोनों जेल खाना में है, कैदी बने हैं और उनका सामने भगवान चतुर्भुज नारायण दिव्य ज्योति लेकर खड़े हैं। वो लोग भगवान को प्रार्थना किए, हे प्रभु
आप तो आए ठीक है, लेकिन अभी तो कंस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। भगवान बोले वैसे कोई बात नहीं, चिंता मत करना, तुम कोई चिंता मत करो, ऐसे करना तुम हमको, हम अभी बच्चा बन जाते हैं, तुम हमको लेकर नंदालय में पहुंचा दो, और वहां पे एक और बच्ची है, एक कन्या संतान है, उनको लेकर आ जाओ। तब वसुदेव बोलते हैं देखो हमारा तो हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है। तब साथ साथ भगवान कृपा से उनका हाथ और पैर खुल गया, और वो क्या किए, कृष्ण को एक टुकड़ी लेकर कृष्ण को पकड़े और उनको टुकड़ी के ऊपर लेकर चले। देखे सब सारे जितना प्रहरी लोग थे, जितना सिक्योरिटी गार्ड थे, सारे सो गए, सब पूरा निद्रा में जा रहे, निकाल गए जेल से। जब बाहर आते हैं देखते हैं एक आदमी घूम रहा है, और वो जब देखा दूर से कोई आ रहा, चिल्ला रहा है, चिल्ला, कौन है कौन है कौन है। तब जब चिल्ला रहा है तो वो डर गए वसुदेव। डरने के बाद जब पास में आए तब कृष्ण ने उनको बोले, कौन थे वो? उग्रसेन थे, कंस का पिताजी। कंस राजा बन गए, उग्रसेन अभी प्रहरी बन गए। अभी वो प्रहरी ने जब कृष्ण का दर्शन किए, समझ पाए भगवान कृष्ण आए हैं, तब और कोई उपाय नहीं था, वो समझ गया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो प्रणाम किए और रुक गए और वसुदेव में चलने लगे। भगवान से आनंद देव अपना रूप में आकर छाता जैसे है, छतरी जैसे है, भगवान को बचा कर रखे, क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था, इतना बारिश में बचा कर रखे हैं। और वसुदेव ने आगे बढ़ने लगे। वो आगे जाकर जमुना के आसपास पहुंच गए। अभी कैसे जाएंगे यमुना में, पार होंगे कैसे? अंदर गए, गला तक आ गए। तब भी इसके बाद तुरंत क्या हुआ, जमुना एक छलांग आया, जिससे उनका ऊपर से कृष्ण भी जमुना में भास गए। देखिए ऐसे वसुदेव राजा थे, वो भी बंदी है, उसमें संतान हुआ, वो भी जेल खाना से खोलकर आए। जो संतान को कंस को देना था, कंस को नहीं देकर वो जा रहे नंद महाराज घर में। अभी और रास्ते इतना कष्ट कर आए, जमुना का अंदर अभी डूबने वाले थे, उससे वो भी वो नदी का, जमुना का छलांग से वो भी गिर गए। आज जमुना चाहते भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श हो जाए, हम पवित्र हो जाए। इसलिए कहते हैं गंगा और जमुना का अंदर कौन ज्यादा पवित्र है? गंगा बोलते हम पवित्र, जमुना बोलते हम पवित्र है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं ना, जमुना ज्यादा पवित्र है। जमुना इसीलिए पवित्र है क्योंकि गंगा भगवान वामन देव का नख का किनारा से आए हैं। लेकिन गंगा तो ऐसे देव नदी है, देवलोक में रहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का नख का स्पर्श होकर भगवान चरण स्पर्श होने के लिए पवित्र है। लेकिन जमुना के अंदर भगवान कृष्ण कितना क्रीड़ा किए हैं, जल क्रीड़ा किए हैं, वो किए, कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए जमुना और ज्यादा पवित्र है। अभी कृष्ण जन्म होकर आ रहे हैं, अब भगवान जमुना उनका दर्शन कर लिए और उनका स्पर्श मिल गया, तो हम बहुत खुश हो गए। तुरंत कृष्ण को रास्ता छोड़ दिए, तुरंत जो भरा हुआ नदी था वो खाली हो गया और वसुदेव ने चलने लगे। जब वसुदेव चल रहे हैं, नदी पार होने के बाद देखते कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, घर तो पहचानते नहीं। तब एक सियाल ने आ गया, जो आकर उनका सामने सामने चलने लगा, और वही उनको नंद महाराज के घर में ले गया। और जब नंद महाराज के घर में पहुंचे तब देखा सब सोए हुए हैं, कोई जगह नहीं। अच्छा हुआ, जाकर वो क्या किए, तुरंत जशोदा माँ एक संतान जन्म दिए थे, कन्या संतान मिला उनको, वो पुत्र संतान रख दिए, कन्या संतान को लेकर वापस आ गए। और आकर जब वापस उसी रास्ते में आए, जब जेल खाने में पहुंच गए तो तुरंत उनका हाथ पकड़ लग गया, हाथ पैर जैसे बंधा था ऐसे बंधन में आ गए, और वो बच्चा रोने लगा। और जब बच्चा रोने लगा तब क्या हुआ, तुरंत प्रहरी लोग उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा हो बच्चा हो। बच्चा को कंस को खबर दिया गया। कंस पूरा एकदम उन्माद होकर आ गया, हाँ हाँ हाँ, अष्टम संतान सो नहीं पाता है, अभी कई दिनों से अष्टम संतान प्रतीक्षा में है। तब कंस ने उनको पकड़ लिया, लेकर उनको मारने गया। जब उसका जिस पत्थर में उनको मारते हैं उस पत्थर में मारने गए, तब देखा हाथ से पिछल गए। जब पिछल गए तब क्या हुआ, तुरंत तुरंत वो देखे
जे आकाश में एक शब्द होता है, इसको एक बिजली कन्या बोलते हैं, जोगमाया बोलते हैं। जोगमाया बोलते हैं, अरे कंस मूर्ख, तुमको जो मारेगा वो गोकुल में जन्म लिया है, अभी गोकुल में बढ़ेगा, तुम हमको मारकर क्या होगा, तुम्हारा मृत्यु आ गया है, चिंता मत करो। ऐसे बोलकर जब चला गया, कंस का डर हो गया। वो सोचा क्या होगा, इसलिए वो क्या किया, सारे जितना असुर बंधु लोग थे, उनके मित्र लोग थे, उनको सब बुलाया, बोला ऐसे करो, पूरा गोकुल का आसपास सारा गांव में देखो, जितना लास्ट 10 दिनों में जितना बच्चे हैं, जितना लड़का हुए हैं, सबको मार डालो बस। अब कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। इसलिए क्या हुआ, पुतन राक्षस ने आया, और पुतन राक्षस ने क्या किया, वो बहुत सुंदर कंस का वो एक अनुचर थी, वो बहुत सुंदर से वेशभूषा किए, और जैसे देव कन्या है ऐसे होकर आए, कहा, ब्रजनगरी में, ब्रजपुरी में। सारे ब्रजवासी लोग, अरे कहाँ से आए। हो सकता है लक्ष्मी देवी खुद आए हैं, हो सकता है कोई देवकन्या आए हैं, कोई देवी है, देवी पुरुष है। इसलिए वो सारे उनको क्या बात है ना, हाँ अभी बच्चे का हम स्तन्यपान कराएंगे, हमारा खूब मन है। और उस स्तन्य में क्या किए, बहुत कड़वा जहर लगाकर वो गए थे। जाकर वो क्या किए, भगवान कृष्ण पकड़े और उनको बहुत प्यार से स्तन्यपान करवाए। कृष्ण समझ गए क्या बात है। जब कृष्ण समझ गए, उनको लेकर वो घर स्तन्यपान करते करते बाहर आ गए, क्योंकि कृष्ण जानते थे उनका प्राण अभी हम ले लें, तब इस नंदाला को, इतना बड़ा राक्षसी है, वो 12 मील का थे। 12 मील मतलब 18 किलोमीटर प्राय से होता है, 18 किलोमीटर एरिया का लंबा का इतना बड़ा राक्षसी है, और वो गिर पड़ेगा तब पूरा हमारा ब्रजभूमि बर्बाद हो जाएगा। इसे थोड़ा बाहर ले आए। जब ले आए, कृष्ण ने उनका स्तन्य का साथ उनका प्राण भी ले लिया। स्तन्यपान तो किए तो प्राण को पान कर लिए, और जब प्राण पान कर लिए वो सुंदर स्त्री, तब क्या हुआ, अपना स्वरूप में आ गई, और बहुत बड़ा राक्षस होकर वहीं गिर पड़े, और कृष्ण उनका ऊपर खेलते रहे। इधर नंद महाराज ने कंस के पास गए थे कुछ टैक्स देने के लिए। जाकर कंस से मिलकर वसुदेव से मिले, वसुदेव मिलकर आ रहे हैं। वसुदेव पूछ रहे हैं, आपका संतान कैसे है। वसुदेव नहीं बोल रहे हैं जब हम संतान छोड़कर आया, क्योंकि नंद महाराज पता नहीं। और हुआ था क्या, जब कृष्ण ने, वसुदेव ने अपना संतान को लेकर आए थे, तब वसुदेव नंदन आकर यहाँ पे माँ जशोदा ने 2 संतान का जन्म दी थी। एक पुत्र था, एक पुत्री भी थी। जो पुत्री थी उनको तो वसुदेव लेकर चले गए, लेकिन पुत्र था जिसका शरीर में इस वसुदेव का संतान जो वासुदेव कृष्ण नंदन कृष्ण से मिल गए। कोई बोल सकते हैं कैसे हो सकता है, वासुदेव एक बच्चा 2 बच्चा कैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो संभव है। कैसे संभव है, आप देखेंगे जब ब्रह्म भी मोहन लीला हो रहा था, भगवान ब्रह्मा का चाल समझ गए। ब्रह्मा ने क्या किया, सारे गोप बालक को, सारे गाय को, बछड़े को सब अंदर गुफा का अंदर छिपा कर रखे थे। तो आपने कृष्ण क्या किए, आपने को विस्तार किए। जितना गोप बालक थे सब गोप बालक जैसे जैसे अपना घर में जाते थे, आते बात करते, सब वैसे कर दिए, और सब गाय का अपना गाय बन गए, बछड़ी बन गए, और इतना सुंदर बन गए जैसे गोप बालक लोग अपना घर में जाते थे, अपना पिता माता बस रहते थे, ऐसे 1 साल हो गया था ब्रजभूमि में। और जब ब्रह्मा ने देखे, आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारे अंदर है, गुहा का अंदर भी है, बाहर भी है, सेम चीज, जो अंदर देख रहे हैं वही बाहर है, कैसे हो सकता है। क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। जैसे एक विष्णु से कई अवतार निकालते हैं, हम देखते हैं जैसे भगवान पुरुष अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, आपका जुगा अवतार होते हैं, और सप्तवेश अवतार होते हैं, कई अवतार होते हैं। गुण अवतार में क्या होते हैं, भगवान
विष्णु, ब्रह्मा और शिव। शिव का तमोगुण का, ब्रह्मा का रजोगुण का, विष्णु का सत्वगुण। जैसे अपना पुरुष अवतार क्या होते हैं, जैसे कारणवशाय विष्णु, गर्भवशाय विष्णु और क्षीरोदशाय विष्णु। तीनों विष्णु में अपने अपने बढ़ते रहते हैं और अपने उस जैसे कारणवशाय विष्णु का अंदर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है और भगवान स्वयं उसी ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं। कैसे घुसते हैं ना, गर्भवशाय विष्णु होकर घुसते हैं और हर गर्भवशाय विष्णु का नाभि पद्म से एक ब्रह्मा सृष्टि होते हैं और ब्रह्मा ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर हर जीव का अंदर भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। वही भगवान है, इसलिए भगवान के लिए संभव है। इसलिए वसुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण एक हो गए। और जब तक कृष्ण वृंदावन में थे, वृंदावन लीला में नंदनंदन कृष्ण का लीला था और जब असुर संहार किए हैं वो वसुदेव नंदन वासुदेव का लीला था। ऐसे ही बहुत सारे वर्णन है शास्त्र में जहां बोलते हैं कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस जगत में जितना देवता लोग है, जितना से भगवान का अवतार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों भगवान स्वयं ना, सारे अवतार का अवतारी भगवान कृष्ण होते। वो लीला अवतार में आते नहीं, गुण अवतार में आते नहीं, पुरुष अवतार में आते नहीं और कोई सत्यावेश अवतार आते नहीं और जुगावतार भी आते नहीं। है कौन है, वो होते हैं अवतारों का सोर्स, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। सारे अवतार का जहां उत्पत्ति होता है वो होते हैं भगवान कृष्णचंद्र। और इधर वर्णन है कृष्ण का 6 ऐश्वर्य था। भगवान कृष्ण का कितना ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञानम वैराग्यम शरणम भगव इति गना। भगवान कृष्ण का 6 गुण पराशर मुनि ने उनको भगवान का संज्ञा देकर बोले, डेफिनेशन देकर बोले हैं भगवान कृष्ण का 6 गुण है। क्या है ना, 6 गुण उनके पास पूर्ण मात्रा में विराजमान है। ऐश्वर्य से समग्र, ऐश्वर्य मतलब धन संपद। भगवान सारे दुनिया का समस्त जितना संपद है, सारे संपद का मालिक भगवान होते हैं। कैसे भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान देखिए जस का बात बताएं, ऐश्वर्य का बात, जन्म का समय में भगवान जन्म लिए हैं एक छोटा बालक होकर और तुरंत वो अपना विष्णु रूप को, चतुर्भुज नारायण रूप को दर्शन प्रदान किए हैं। और नारायण रूप से क्या हुआ ना, तुरंत भगवान को दर्शन कर पाए वसुदेव और देवकी, जो समझ पाए हमारे पुत्र ऐश्वर्यवान है। वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ऑर्डिनरी बालक नहीं है, रादर वो स्वयं भगवान है। जन्म का समय छोड़ दीजिए, थोड़ा बड़ा हो गए कृष्ण, अभी बच्चे लोगों के साथ खेलते हैं। अभी एक दिन भगवान कृष्ण ने कुछ मिट्टी खाए थे। जब मिट्टी खाए, उनका दोस्त लोग आकर माँ जसोदा को बताए, माँ देखो 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 कान्हा कैसे मिट्टी खा रहा है। बलराम भी आ गए, बोले देखो 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 कैसी मिट्टी खा रहा है। माँ जसोदा आ गए, कृष्ण तू मिट्टी खा रहा है। तब कृष्ण बोलते नहीं नहीं माँ, वो लोग ऐसे शिकायत करते रहते, उनका बात छोड़ो। तब जसोदा बोले अरे बालक लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बलराम तो ऐसे नहीं करने वाला बना है, बलराम तो तुम्हारा हितकांक्षी है। नहीं 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 नहीं, सब ऐसे हमारे साथ मजाक करते हैं। अरे हम क्यों मिट्टी खाएंगे, खाया भी तो खाया, उनका क्या गया है। अरे हम किसी के घर में माखन चोरी करते हैं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। हम किसी दही खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। हम हमारे घर का अंदर से मिट्टी खाते हैं, उनका क्या हो गया। हमारे घर में मिट्टी खाएंगे, उसमें उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों शिकायत करते हैं आकर। इसलिए जब ऐसे बात चल रहा था तो कृष्ण देखो देखो तुम्हारा मुंह देखो कहाँ मिट्टी है। तब तुरंत माँ जसोदा ने कृष्ण का मुंह देखने गए। जब कृष्ण का मुंह देखे तब देखते हैं भगवान कृष्ण के मुंह का अंदर सारे विश्व ब्रह्मांड विराजमान है। भगवान का मुंह का अंदर कितना ब्रह्मांड है, कई लोग है, कई ब्रह्मा है, कई देवता लोग है।
सारे जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, बहुत शहर है, गांव है, बहुत कुछ है। उसे देखकर चमक गए, समझ नहीं पाए वो क्या देख रहे हैं अंदर। आप देखिए, भगवान 16,108 रानी को शादी किए थे जब द्वारका में थे। छोटी सी बात है, हमारा कोई आदमी 2-4 शादी कर लेते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। अब भगवान कृष्ण क्या किए थे, 16,108 रानी के पास अलग अलग साथ रहते थे, सबका साथ अलग अलग रहते थे, एक साथ में अलग अलग मूड में रहते थे। क्या उनका ऐश्वर्य का प्रभाव देखिए। और भगवान ने 16,108 महल बनाए थे सबके लिए, और हर महल में जो राजमहल था, वो राजमहल इतना सुंदर से बना हुआ था, इतना खचाखच हुआ था, सुंदर डेकोरेटिव हुआ था, देखने लायक था। सारे हीरा नीला मोती माणिक्य भरा था। और हर रानी सोचते थे भगवान कृष्ण हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। लेकिन भगवान कृष्ण सबके पास एक साथ में रहते थे। इसलिए उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है। और एक देखिए, भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण को माँ जशोदा ने दामोदर लीला में बांध कर रखे थे उर्दुल के साथ। देखिए, कोई भगवान जो सारे विश्व ब्रह्मांड जिसका इशारे से चलता है, सारा विश्व ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड को भगवान बांध कर रखे हैं, और भगवान को अपना भक्त बांध कर रखते हैं। जो ओमनी प्रेजेंट, जो ओमनीपोटेंट, जिसका शक्ति कोई परिमाप भी नहीं होता है, वो भगवान भक्त के पास बंधन में आ गए। ऐसे ऐश्वर्य और किसी के पास कहीं नहीं था, ना होने वाला है, ना अभी है। इसलिए भगवान पूर्ण ऐश्वर्यमय। इसके बाद वीर्य, वीर्य मतलब शक्तिमान। भगवान कितना शक्तिमान थे। अरे शक्तिमान क्या है, 7 दिन का बच्चा जब पुतना ने आई थी, पुतना को वो क्या किए, उनका अपना लिप्स में, ओठों में उनका प्राण ले गए, ओठों में मार लिए। उनको हाथ में मारना नहीं पड़ा, वस्त्र पकड़ना नहीं पड़ा, उनको कोई दांत था नहीं उनका, अपना ओष्ठ में वो भगवान उनका प्राण ले गए। ओष्ठ में ले गए क्या, आप देखिए, जब काली दहन भगवान ने किए, अपने पैर में, काली इतना बड़ा शक्तिशाली था, अपना पैर में उसको सहायता कर दिया, काली ठंडा हो गया। और जब कंसों को संहार किए थे, कैसे किए थे, अपना मुष्टि में, मुष्टि आघात से कंस ने मर गया था। बस कई मुष्टि में हो गया, कंस खत्म है। और जब गोवर्धन लीला हुआ था, तब भगवान क्या कहते हैं, अपना छोटा अंगुष्ठी में, बाएं हाथ का छोटा अंगुष्ठी जो सबसे दुबला होता है, सबसे पतला होता है, सबसे लेस स्ट्रेंथ वाला होता है, उसको देकर इतना बड़ा पहाड़ को, इतना बड़ा पर्वत को 7 दिन 7 रात खड़ा कर दी थी। बोलिए, हम लोग सीधा एक ठो ऐसे अंगूठी को हम बोले खड़ा करके रखेंगे तब रख नहीं पाएंगे। वो अंगूठी के अंदर इतना बड़ा पहाड़ रख दिए, जिसको हम अभी समझ नहीं पाते कैसे संभव है। और क्या कहते हैं, भगवान का ख्याति, जस, भगवान कितना जसवान है। देखिए, पुतना का संहार किया भगवान, वेरी गुड। संहार करने के बाद क्या हुआ, पुतना को सालोक्य मुक्ति मिल गया, वैकुंठ लोक में पुतना स्थान मिल गया उनको, और उनका मातृवत, भगवान का मातृ बन गए, माँ बन गए। वो पुतना, उनको भगवान के पास रहने का मौका मिल गया। देखिए, इतना बड़ा राक्षस भगवान को मारने आई थी। ऐसे भागवत में वर्णन है, जब पुतना का शरीर को दाह संस्कार किए, उनको पीस पीस काटने लगे, क्योंकि इतना बड़ा था, 12 मील, उसको काट कर उसको क्या किए, जब दहन के आग लगाए, तब इतना सुगंध निकला। भगवान उनका स्तन्यपान किए हैं, इसलिए इतना सुगंध निकला, सब समझ गए कोई एक अद्भुत चीज हो गया। ऐसे आप देखिए, इंद्र का गोवर्धन धारण लीला देखिए, इंद्र का इतना अहंकार था, इंद्र अहंकार से चूर था। 7 दिन 7 रात इतना बारिश किया, तभी भगवान गोवर्धन धारण कर इंद्र को सारे माने अपना ख्याति को बढ़ाए। भगवान गोवर्धन धारण करते करते इंद्र को परास्त किए, अपना ख्याति को प्रतिष्ठा किए। और ब्रह्मा का ब्रह्म विमोह लीला में हम लोग देखें कैसे 1 साल तक
भगवान निज अपने को विस्तार किए थे और सारे ब्रजमंडल में भगवान ही भगवान थे। और जब ब्रह्मा आकर देखते उनको, क्या देखे? हर गाय, हर बछड़ा और हर गोप बालक उनको चतुर्भुज नारायण रूप से दर्शन देते थे। इसलिए भगवान का जो जस है, अरे जस के बारे में क्या बोलेंगे? भगवान माखन चोरी किए हैं। चोरी करने से अपना जस होता है ना, क्या अब जस होता है। भगवान माखन चोरी किए हैं और वही माखन चोरी लीला का गाते गाते लोग फेमस होंगे, लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाए। मैंने माखन खाया और गाना गा के लोग पैसा कमाते। मतलब कितना भगवान लीला इतना मधुर है, इतना ग्लोरियस है। आज तक हम उसका लीला स्मरण करते हैं। माखन चोर रूप में भगवान का पूजा करते हैं। रण छोड़ जुद्ध से पलायमान हुए थे। ऐसे योद्धा का कर्तव्य होता है जुद्ध से नहीं हटना है, लेकिन भगवान कृष्ण जुद्ध से भाग गए थे। वो भाग जाने उनके लिए सौभाग्य बन गया। रणछोड़ भगवान अभी भी गुजरात में पूजा पाते हैं। रणछोड़ भगवान की जय। वो भगवान का ऐश्वर्य की बात बोल रहे हैं। भगवान बुराई काम किए हैं, वस्त्र हरण किए, भगवान माखन चोरी किए, भगवान युद्ध से भाग गए, लेकिन उसको भगवान का जस बढ़ा दिया। ऐसे जस कम नहीं हो गया। हम सोचेंगे हमारा जस घट जाता है तो भगवान जस घट जाएगा, ऐसी बात नहीं। और श्री मतलब भगवान का सौंदर्य। भगवान सौंदर्य इतना सुंदर थे, रात बरात कभी भी वो बंसी बजाते हैं ना, गोपी लोग आ जाते थे। सिर्फ इतना नहीं, गोपी लोग का बात छोड़िए, वहां का गोप बालक लोग जो लोग भगवान साथ गोचारण में जाते थे, जब गोपचारण से वापस आते थे, कभी वो सोचते नहीं हम घर में करके जाएं। वो सोचते कैसे हम कृष्ण के साथ दिन भर और दिन रहे, कैसे दिन खत्म नहीं हो। लेकिन जब सवेर होता था, कैसे कैसे बाहर खड़े रहते, कब कृष्ण निकालेंगे, हम गोचारण में जाएंगे, क्योंकि भगवान को दर्शन करेंगे। सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य नवघन श्याम। भगवान रूप कैसे था? नवघन श्याम। नव रूप में भगवान का दर्शन करते, जो जैसे दर्शन करते उनको और अच्छा लगता था, और अच्छा लगता था। अरे वो क्या, भगवान का रूप देखने के बाद क्या वर्णन करें। भगवान गोपबालिका छोड़ दीजिए, जो गाय लोग थे वो लोग भी भगवान देखकर दौड़ते थे। और गाय लोग की बात छोड़िए, जंगल का जो पशु लोग, जानवर लोग थे, जंगल का जो हिंस्र पशु लोग थे, वो सारे भगवान का रूप में इतना मोहित होते थे, और भगवान को देखते देखते नंदालय तक आ जाते थे और रात भर प्रतीक्षा करते थे, कब दिन होगा, कब कृष्णचंद्र निकालेंगे बाहर और उनका साथ हम गोचारण में जाएंगे। अरे वो क्या है, जितना पेड़ था, जब पेड़ लोग भगवान रहते थे उधर, बहुत आनंद में फूल फल पूरा देते थे। कोई सीजन का मतलब नहीं था, सीजन हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, वो पूरा फुल प्लेस सीजन में रहते थे। और जब भगवान जंगल से वापस आते थे, वो सारे रोते थे, उनका हर पत्ता से पानी गिरता था। भगवान चला आते हैं, भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे, और कब सबर होगा, कब कृष्ण आएंगे, कब दर्शन करेंगे, ऐसे भाव था ब्रज का। अरे वो क्या बोलेंगे, आप जमुना का बात बताइए। जब जमुना का तट में भगवान कृष्ण जा रहे हैं, तब जमुना स्थिर हो जाता था। जमुना स्थिर होकर पानी, ऐसे पानी क्या बहती है, लेकिन जमुना स्थिर होती है और भगवान दर्शन करते रहते। और स्थिर नहीं, कभी कभी ऐसे होता था, जब कृष्ण जमुना का उल्टा तरफ जा रहे थे, तब जमुना उल्टा तरफ जा रहा था भगवान दर्शन करते करते। मतलब जमुना का पानी नीचे आना था, नीचे नहीं आकर वापस ऊपर जा रहा था। भगवान दर्शन करते 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 इतना विभोर हो जाता थी जमुना, वो भी भगवान के पीछे दौड़ती थी। भगवान का सौंदर्य क्या वर्णन करेंगे। जब द्वारका में भगवान कृष्ण नव वृंदावन में घूम रहे हैं, तब एक स्फटिक पिलार है। स्फटिक पिलार देखकर भगवान अपने रूप को देखकर समझ नहीं पाते हैं वो कौन है, पर कौन सा चमत्कार बालक है। भगवान सोचते हैं वो चमत्कार बालक कौन है, वही सोचकर वो जाकर स्फटिक का पिलार को आलिंगन कर दिए। मतलब वो समझ नहीं पाए, अपने का पिक्चर देख रहे हैं, वो खुद को देखकर वो इतना विवश हो गए, वो पिलार को आलिंगन कर चुके। ऐसे भगवान का सौंदर्य था। इसलिए उनका सौंदर्य कोई वर्णन नहीं होता है। आप जो कुछ दुनिया में सौंदर्य चीज देखें, सब भगवान से सृष्टि हुआ, भगवान से आया है। इसलिए जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी थिंग्स इज कृष्ण। इसलिए भगवान बहुत सौंदर्यमय है। और क्या है,